एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। तो देखो बाकी के क्वेश्चंस करता है पर नेक्स्ट आगे कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कोस 3π/2 प्लस x कोस 2π प्लस x ब्रैकेट कोट 3π/2 माइनस x प्लस कोट 2π प्लस x। सोल्व करने में कितना आना चाहिए? 1। ये अपने को लाना है, प्रूव करना है अपने को। इधर वाले को सोल्व करो, आंसर कितना आना चाहिए? 1। आंसर पता है आप लोगों को? 1 आना चाहिए। तो देखो 1 लाते हैं। LHS का सोल्व करते हैं। ये वाला पार्ट अपन लेके चलते हैं, इधर वाला एक एक को सोल्व करते हैं। तो देखो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? देखो चतुर्थांश के हिसाब से निकाल लो आप, क्वाड्रेंट के हिसाब से। देखो कितना है? कोस 3π/2 प्लस x, कोस 3π/2 प्लस x। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो देखो आप हो कहाँ पे है अपन, कहाँ पे पहुँच गए? 3π/2। यहाँ पे होता है कितना? 0 डिग्री। यहाँ पे π/2, यहाँ पे 2π/2। 2π/2 का मतलब पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 4π/2 का मतलब 2π। ऐसे होता है। तो 3π/2 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन? प्लस कर रहे हैं कुछ ना कुछ एंगल। तो जैसे प्लस किया इसमें आ गए ऑल साइन टेन कोस, फोर्थ में आ गए। फोर्थ में कोस के अलावा सब नेगेटिव, तो कोस अपने पास है, इसका मतलब कोस तो प्लस ही रहेगा। तो इसका ही रूम में ही है, तो प्लस का लिखने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। अब देखो फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? 3π/2 यहाँ पे, यहाँ से ही तो जा रहे हैं अपन। ये तो बता रहे मैंने आपको 4 एयरपोर्ट है, कौन से से जा रहे हो? इन दोनों से अगर जाते हो तो फंक्शन आपको फ्लाइट चेंज करनी पड़ेगी, वरना डायरेक्ट पहुँच जाओगे। तो यहाँ से जा रहे हैं, इस 3π/2 इस लाइन से जा रहे हैं, कहने का मतलब ये यहाँ पे यहाँ से जा रहे हैं, तो इस पे फंक्शन चेंज होगा। चेंज होने का मतलब क्या? कोस किस में चेंज होएगा? साइन में चेंज होएगा। और ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, कितना आ जाएगा? क्लियर है बात? सही है, समझ गए? तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई अपने पास? साइन x। अब बताओ यहाँ पे किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। कोई भी साइन नहीं दे रखा है तो मल्टीप्लाई है वहाँ पे, तो मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू निकालो, कोस 2π प्लस x। बताओ, देखो फटाफट बताओ कितनी आएगी। वापस से देख लो, 2π कहाँ पे है? यहाँ पे है। या ऐसे समझ लो 360 यहाँ पे ही आता है। 360 प्लस x, पहले वाले में सभी पॉजिटिव होते हैं तो प्लस का साइन आ गया। इसके बाद में फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? 2π कहाँ पे? इस लाइन पे, इस लाइन पे फंक्शन नो चेंज। ध्यान रखोगे आप, नो चेंज का मतलब क्या हो गया? कोस का कोस आ गया, सभी को हटा दो इनको, तो x आ गया, कोस x। तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास कोस x ब्रैकेट। इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। क्या है अपने पास? कोट 3π/2, कोट ही है क्या? देखो कोट 3π/2 माइनस x। तो पहले देखो कौन से क्वाड्रेंट में अपन, कौन से रूम में है? 3π/2 यहाँ पे माइनस करते कौन से में आ गए? इसमें आ गए। इसमें आने का मतलब क्या? ये बहुत काम की चीज़ें है ना, आगे बहुत काम में आएगी आप लोगों को, तो ये पता होना चाहिए कैसे वैल्यू निकलती है इनकी। 3π/2 यहाँ पे माइनस करते इसमें आ गए, तो थर्ड में आ गए। थर्ड रूम में कौन होता है? देखो ऑल साइन 10 प्लस का होता है, इसके अलावा सब। अब ये तो 10 का तो भाई है, तो 10 और 10 का भाई प्लस, और सब नेगेटिव। तो ये तो कैसा आ जाएगा? प्लस लगाने की आवश्यकता है, लिख लो। अब देखो फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? 3π/2 कहाँ पे? यहाँ पे, इस वाले पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। कोट किस में चेंज होगा? 10 में। 10 ये सब बढ़ जाएगा, माइनस माइनस से बढ़ जाएगा, 10x आ गया। तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 10x प्लस आ गया है कोट 2π प्लस x। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, कोट 2π प्लस x। इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन। तो देखो 2π प्लस x कौन से में? 2π यहाँ पे प्लस x करते इसमें आ गए, इसमें सभी पॉजिटिव, तो प्लस का साइन आ जाएगा। इसके बाद में 2π कहाँ पे है? फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा देखेंगे। तो 2π कहाँ पे? इस लाइन पे है, इस लाइन से तो जा रहे हैं अपन आगे, तो जा रहे हैं यहाँ से है, इस लाइन में फंक्शन नो चेंज। नो चेंज का मतलब कोट का कोट आ जाएगा, कोट x आ गया। ऐसा कैसा? क्लियर बात? तो कोट x आ गया। इतना काम हो गया। अब क्या करें बताओ? क्या करें? 10 को किस में? 10 और कोट आ रहे लगभग, ये डबल फेस है ना इनके, सही है। तो सबसे इसका फेमस चेहरा कौन सा है? साइन कोस वाला। कैसे? 10 का क्या है? 10 क्या होता है? साइन अपॉन कोस। और ये तो कभी कभी काम में आता है 1 अपॉन कोट वाला, तो 10 = 1 अपॉन कोट वाला कभी कभी काम में आता है। सबसे फेमस यही होता है, यही घूमता है लेके। तो क्या? साइन x कोस x। इसको क्या लिख लो? साइन x अपॉन कोस x प्लस कोस x अपॉन साइन x हो गया। अब क्या करें बताओ? एलसीएम तो आपके दिमाग में अपने आप ये बातें आनी चाहिए। हाँ, क्या कि नीचे नंबर आ गया, प्लस माइनस का साइन आ गया बीच में, इसका मतलब आपको हमेशा एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या जाएगा बताओ?
एलसीएम आपको कुछ नहीं पता चल रहा तो डायरेक्ट नीचे वाले को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ गया, कोस एक्स इंटू कोस से कोस कैंसिल, इसका इसमें पूरे में डिवाइड देते हैं, कोस से कोस कैंसिल, साइन साइन बच गया, साइन को ऊपर से करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस साइन साइन कैंसिल, कोस बच गया, कोस को कोस से किया तो कोस स्क्वायर। बताओ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1, तो इसकी जगह 1 रख सकता है, लगा देना आइडेंटिटी। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन कितना हो गया, कोस एक्स इंटू ये बच गया। तो बताओ कैंसिल कर सकते हैं क्या, क्योंकि अपने को पता है आगे पीछे तो कैसे लिख लो चाहे कोई फर्क पड़े नहीं पड़ेगा, और मल्टीप्लाई में तब कैंसिल कर सकता है, सही है। या ऐसा मतलब इससे पूरे से पूरा कैंसिल हो गया, कोस से कोस साइन से साइन, तो क्या बचा बताओ 0 या 1, 1। तो यही लाना था अपने को, आएगा। तो आप लोग सोलो करना और फिर देख लेना, बस क्या करना है यहाँ पे इनकी वैल्यू आपको अच्छे से निकालनी आनी चाहिए। कहाँ पे प्लस, आप देखो प्लस माइनस की मिस्टेक करते पूरा गलत हो जाएगा, तो ये तरीके से वैल्यू निकालो। और वैसे मैंने इस पे बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए आप लोगों को, क्लियर है। इसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आगे से आगे दिमाग लगाया करो कि हाँ अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, मेरे याद थोड़ी रहती है इस टाइप से भी। बताओ क्या करें, कैसे सोल्व करें, दिमाग लगाओ। देखिए थोड़ा सा n+1 फॉर्मेट देखो किस टाइप का फॉर्मेट है, साइन, कोशिश करो देखिए। कोशिश करो देखिए। कोशिश करो, हुआ क्या, बढ़ रहा है ना। अरे कोशिश करोगे तो देखो हमेशा जीत ही होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और आलसी आदमी की कभी नहीं पार नहीं होती है, समझ गए क्या। तो कोशिश करते रहो, सब काम हो जाएगा। साइन ए साइन बी, या ऐसे समझ लो, हाँ ऐसे ही साइन ए, इसको पूरे को मान लो एक एंगल मान लो, साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, लग रहा है ना फॉर्मूला। कौन सा लगा है यहाँ पे, साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाए। देखो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए। तो जैसे मान लो ये है आपके पास 3 है, ये 4 है, तो मैं इसको 4 + 3 भी तो लिख सकता हूँ। एक ही तो बात है, जगह तो चेंज करवा सकते हैं, नाम थोड़ी बदल जाएगा। जैसे आप लोग की सीट चेंज कर दे तो नाम तो वही रहेगा। तो वही बात यहाँ पे है, इसने पहले ये लिख लिया बाद में ये लिख लिया। आना क्या चाहिए था फॉर्मूले के हिसाब से, पहले ये आना चाहिए था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्लस में रह गया ना, ये प्लस में रह गया तो आगे पीछे कैसे लिख लो। तो फॉर्मूला कौन सा बन गया, ये आपको दे रखा है, इसकी ये तो है ओपन फॉर्म आ गया, इसकी ये क्लोज फॉर्म, यानी इसको बंद करके ऐसे लिख लो आप। तो कैसे लिखोगे, कोस ए माइनस, समझ के कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, डायरेक्ट देख के पता चल रहा है ये तो अपने को। ए कौन है ये, और बी कौन है, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी। ए और बी पता चलेगा कौन कौन है। तो आप इसमें रख लो फॉर्मूले में, आप ये फॉर्मूला लिखोगे, आप कौन सा यूज में ले रहा हूँ, तो आप लिखो कोस ए की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट n+1 x माइनस बी की वैल्यू कितनी है, n+2 ब्रैकेट। सही है यहाँ तक, क्लियर है। अब आप इन्हें सोल्व करो, कोस मल्टीप्लाई करवा लो, कितना हो गया nx + x माइनस, पहले तो इसको अंदर भेज लो या माइनस को साथ में भेज दो, तो कितना हो जाएगा -nx - 2x। चेक करो देखिए सही है क्या, सही है, सही है। x को मल्टीप्लाई करवा दिया, अंदर भेज दिया, यहाँ पे भी अंदर भेज दिया, माइनस को अंदर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा कोस, अच्छा यहाँ पे n+2 है क्या, देखो nx - nx कैंसिल हो जाएगा, x - 2x कितना हो जाएगा -x, ये 1x है, ये इधर 2x है, माइनस करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। तो कोस - x कितना होता है
बताओ, 2 लाइनों का आंसर है। अब आपको इतना तो पता चल ही जाएगा, देखते ही क्लियर कर लोगे। प्लस माइनस करवाना है। इसके बाद में है 11 नंबर, cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इक्वल आपको लाना है -√2 sin x। तो बताओ कैसे सोल्व करें। देखो, अगर यहाँ पे 3π/2 होता तो अपन क्वाड्रेंट के हिसाब से सोल्व करते थे, चतुर्थांश के हिसाब से देख लेते इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्यों? क्योंकि अपने पास होना क्या चाहिए, 0 π/2 या 90 मान लो, π/2, 2π/2 का मतलब पाई, 3π/2, 4π/2 का मतलब 2π, ऐसे ही 5π/2, 6π/2, 7π/2, 8π/2। अगर अपन इनकी वैल्यू है यहाँ पे, इनकी वैल्यू तब अपन इनसे सोल्व कर सकते हैं। अगर इनके अलावा अपने पास वैल्यू है ना, तब अपन है ना ये वाला तरीका नहीं लगा सकते क्वाड्रेंट के हिसाब से, फंक्शन चेन और चेन साइन वाला। समझे बात को। तो यहाँ पे 3π/4, तो ये 3π/4, तो यहाँ पे तो अपने पास यही नहीं है, एयरपोर्ट ही नहीं है 3π/4 वाला, तो कोई सा है क्या। तो ऐसे ही हर कहीं से तो उड़ान बढ़ नहीं सकता अपन, सही है, अपने घर से ऐसा तो काम हो नहीं सकता। तो फिर क्या करें, फिर देखो कैसे सॉल्व करें, बताओ, सोचो देखिए। फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं कोई ना कोई सा, तो लगाओ, कौन सा लगाएं। किसका फॉर्मूला बना, देखो 2 फॉर्मूले से आप सोल्व कर सकते हैं इसे। कौन सा। फर्स्ट वाला तो है cos a + b लग जाएगा, cos a - b लग जाएगा। दोनों फॉर्मूले आते हैं आप लोगों को। ये नहीं लगाना चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कौन सा, cos a - cos b लिखा है आपको फॉर्मूला, cos a - cos b। तो इससे ही बता देता हूँ मैं आप लोगों को, cos a - cos b से आप चाहो तो आप उससे भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। किससे, cos a + b वाले से। क्या होता है फॉर्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b। माइनस का साइन लगा लो पूरे के बाहर। cos a - b का क्या होता है, cos a cos b + sin a sin b। सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर बात। या फिर आप लगा सकते हो cos a, इसको मान लो पूरे को a, इसको पूरे को मान लो b, cos a - cos b। तो cos a - cos b का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। 2 फॉर्मूला होता है, वापस से देख लेना। cos a + cos b, एक माइनस होता है, प्लस होता है। तो प्लस के लिए तो कौन तैयार रहता है हमेशा, cos। तो cos a + b/2, cos a - b/2। यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस को किसको दे देगा, ये साइन को। तो क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा बाहर, ये ध्यान रखना, sin a + b/2 और sin a - b/2। यानी क्या हुआ, प्लस है तो पूरा कोस में आएगा, माइनस है तो पूरा किस में आएगा, और माइनस बाहर आएगा, है ना। तो याद कर लेना अच्छे से। तो या तो आप वो लगा लो फॉर्मूले दोनों, या फिर ये लगा लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। तो अपन ये लगा लेते हैं। तो क्या हो गया, -2 sin a + b। अब a कौन है, ये है क्या, 3π/4 + x है, प्लस b कौन है, ये है, तो 3π/4 - x। नीचे कितना आएगा, 2 आएगा ये वाला। इसके बाद में है साइन इंटू ए कौन है, 3π/4 + x है, माइनस बी कौन है, 3π/4 - x है, डिवाइड बाई कितना है, 2 है। सही है, फॉर्मूले पे अपन ने रखा ही और कुछ नहीं किया है यहाँ पे। सही है, जस्ट वैल्यू अपन ने पुट की है यहाँ पे। अब क्या करें अपन, इनको प्लस माइनस तो कर ही सकते हैं। देखो प्लस का साइन है तो ब्रैकेट को हटा सकते हैं अपन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का कोई साइन फर्क नहीं पड़ता अंदर। तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, प्लस x से माइनस x कैंसिल, 3π/4, 3π/4 कितना हो गया, 6π/4 हो गया क्या। सही है, तो 6π/4 का मतलब कितना हो गया, 3π/2 लिख सकते हैं ना। इसको ऐड करोगे तो 3π/2 आ जाएगा, माइनस का 2। चलो इधर बता देता हूँ एक बार, ऊपर आ गया 3π/2 और नीचे कितना है, 2 है। तो बताओ कितना होगा, कितना आएगा,
देख लो 11th क्लास में आ गए, अभी तक आपको ये नहीं आता है। बस यही तो है, अपने को दिख गया, इससे इसको कैंसिल कर दो और ऐसे कैसे कर दो कैंसिल। आपका राज थोड़ी है यहाँ पे, आपका होता तो आप तो सब कुछ कर देते डायरेक्ट ही। तो देखो क्या होता है, तभी तो है, इनको थोड़ा तरीके से देखा करो, सोल्व किया करो। ऊपर और नीचे नंबर है, सही है, डिवाइड ये किससे कर रहा है, 2 से कर रहा है। इसके नीचे ऊपर भी है, नीचे नंबर नहीं है तो क्या लगा सकते हैं। अब क्या करवा लो, मल्टीप्लाई में चेंज, तो 3π/2 इंटू ऊपर चला गया 1, नीचे कितना आ गया, तो कितना है आंसर 3π, यही आएगा, सही है। तो देखो क्या मिल गया यहाँ से, साइन 3π/4, इसको सोल्व करने पे ये आया अपने पास। इसके बाद में इंटू क्या हो गया यहाँ से, वापस से इसको सोल्व करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, माइनस को ओपन करेंगे अपन या अंदर भेजेंगे इसको, तो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये किसका हो जाएगा। अब आप लोग यही तो मिस्टेक कर देते हो, यहाँ पे माइनस लिख देते हो, ब्रैकेट लगाते नहीं हो, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, सही है। तो ये माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ये खतरनाक है यहाँ पे आदमी है, माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखो अंदर भेजते समय। तो देखो इस बार ये तो कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, एक्स बच गया प्लस एक्स बच गया, कितना हो गया 2x और नीचे कितने हैं 2 है, तो 2x 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, ओनली बच गया क्या, एक्स सभी का बच रहा है, हाँ, तो कितना हो गया साइन। अब क्या करें, इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखें इसकी वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी बताओ, रेडियन में, रेडियन वाले की निकाल सकते हैं ना, कैसे, साइन 3π/4 है, तो मैं कैसे लिख लूँ इसको, साइन पाई, कैसे ब्रेक करते हैं π/4, ऐसे कैसे लिख लो, पाई लिख लिया, यहाँ पे क्या लिखे, माइनस करवाते इसको सोल्व कर दीजिए, आएगा देखो इसकी वैल्यू, पाई यहाँ पे है, इसमें से कुछ कम करते हैं, सेकंड में आ गए, सेकंड में क्या होता है, साइन प्लस का होता है, तो प्लस साइन पहले से ही है तो प्लस आ जाएगा। अब देखो फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, पाई कहाँ पे, यहाँ पे इस वाली लाइन पे फंक्शन नो चेंज का मतलब साइन का साइन आ गया, ये हट गया π/4, साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो माइनस का 2, इसकी वैल्यू अपने निकाली वहाँ से, कितनी आई 1/√2 इंटू साइन x। देखो नीचे रूट आ गया, इसका मतलब क्या करवा दो, परिमेयकरण करवा दो, तो -2/√2 इंटू √2 साइन x आ गया, √2 कितने हो गए नीचे 2 हो गए। या डायरेक्ट भी आप करवा सकते थे कि कोई भी नंबर है ना उसको अपन ब्रेक कर सकते हैं रूट में, कैसे, जैसे मान लो आपके पास 5 है, 5 को मैं लिख सकता हूँ √5 इंटू √5, डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ ना, कि कोई भी नंबर उसको अपन है ना ऐसे ब्रेक कर सकते हैं रूट में, 2 बार सेम को रूट में ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करवा लो। तो वो यहाँ से भी देख सकते थे, यहाँ पे कितने हैं 2 बार क्या है √2 है, एक बार से एक बार कैंसिल आ गया, तो डायरेक्ट कितना आ गया, माइनस का √2 बच गया और साइन x आ गया। या परिमेयकरण करवा लो, यहाँ पे √2 आ गए, 2 से 2 प्रोडक्ट कैंसिल हो गया, बच गया कौन, ओनली √2, तो कितना आ गया यहाँ से माइनस का √2 साइन। क्लियर है बात। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप ध्यान रखोगे, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, अपने हिसाब से करोगे तो अपने हिसाब से आंसर आएंगे, बुक वाले के हिसाब से आएंगे नहीं। तो ऐसा है, थोड़ा तरीके से काम करो। वापस से देख लो क्या किया है, डायरेक्ट अब मेरे को दिख रहा है कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला लग रहा है, वही लगाया मैंने बस। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, यहाँ पे कैलकुलेशन की है और यहाँ पे साइन 3/4 आ गया, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप। सोचा करो कि यहाँ इसे ब्रेक कर सकते हैं क्या अपन, कि ऐसा दिमाग में थोड़ी आएगा अपने। तो आप सोचा करो कि हाँ इसकी डायरेक्ट वैल्यू तो अपने को पता नहीं, पता है क्या किसी को, नहीं पता तो आप ऐसे सोचा करो इसे ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ब्रेक इस प्रकार से होगा हमेशा, तो हो जाएगा, तो वैल्यू निकलेगी फिर। या फिर आप लगा लो फॉर्मूला कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी का लगा लो, इधर लगा लो किसका, कोस ए प्लस बी का लगा लो, माइनस है तो माइनस को अंदर भेज दो, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, वापस यही आंसर आएगा। सही है, कर लेना कोशिश, नहीं आता तो कल बता देंगे। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 12।
साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल कितना है, साइन 2x साइन, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या है, क्या लग रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या ये फॉर्मूला लग रहा है, डायरेक्ट ही लग रहा है ना। सिंपल वाला फॉर्मूला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस, देखो मैंने बताया था साइन स्क्वायर 6x का वैसे मीनिंग क्या होता है, साइन 6x का होल स्क्वायर। लिखने का तरीका ये होता है ट्रिग्नोमेट्री में, इस चैप्टर में, सही है। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर है, ये क्या है, बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए प्लस बी ए माइनस, तो रख लो यहाँ से सोल्व कर लो। ए कितना है, साइन 6x है, प्लस बी कितना है, साइन 4x है, मल्टीप्लाई ए कितना है, साइन 6x है माइनस साइन 4x। बताओ अब क्या करें, एलएचएस लेके चल रहे अपन, ये क्या करें बताओ। साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला नहीं बन रहा है क्या, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स साइन वाई का, साइन एक्स साइन वाई, ऐसे ही तो है। ऐसे समझ लो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन, और यहाँ पे कौन सा लगेगा, साइन ए माइनस साइन। अब आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो देखते ही पता चल जाएगा, सही ना, देखते ही पता चल जाएगा, हाँ ये आ गया, इसका मतलब वो फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा कोस आ जाएगा 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन, ये आ जाएगा। तो लगाओ देखिए, इस वजह से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 है, तो ए प्लस बी कितने हो गए 10x, अरे नहीं समझे क्या, 6x प्लस 4x अपॉन 2 और कोस 6x माइनस 4x अपॉन 2, ये तो हो गया। इसको ओपन कर लिया, इसको ओपन करो, कितना आ जाएगा 2 कोस ए प्लस बी का मतलब 6x प्लस 4x अपॉन 2 साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2, ये आ गया। देखो 2 साइन, ऐसे ऐसे मत कर देना कभी, अपना दिमाग मत लगा देना, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, सही है। पहले आप डायरेक्ट ना इसके अंदर ऐसे नहीं घुस सकते हो, ये इसके बाहर कौन बैठा है, पहरेदार सिक्योरिटी गार्ड साइन एक्स, तो ऐसे अंदर नहीं घुस सकते हैं। यहाँ से साइन एक्स अगर नहीं होता, ये ओनली साइन नहीं होता ना यहाँ पे ये, तो अपन 2 से 2 कैंसिल कर सकते थे, सही है। तो अंदर जाने के लिए इसको उठाना पड़ेगा, तो अपने को जरूरत ही नहीं है, समझ गए, इस 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा। 2 साइन, ये कितने हो गए 6 4 10x अपॉन 2 का मतलब 5x इंटू कोस 6 माइनस 4 2x अपॉन 2 का मतलब x इंटू 2 to 4 ही कर लो डायरेक्ट, ये तो मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, ये भी बाहर बैठा है, ये भी बाहर बैठा है, तो 4 हो गए। कोस 6 4 10 यानी 2 से डिवाइड करते ही 5x हो गया, साइन कितना हो गया x हो गया। अब क्या करें, अब तो ये तो अलग ही हो गया, देखो क्या हो गया, क्या कर सकते हैं बताओ, दिमाग लगाओ देखिए थोड़ा सा, या चलो इस 2 को इधर ऐसे रहने दो, 2 इधर है 2 इधर है। अब क्या करें, ना तो कोई फॉर्मूला बन रहा है, वैसे तो फॉर्मूला तो बन रहा है, लेकिन वो फॉर्मूला थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। 2 साइन एक्स साइन वाई वाला लगा देंगे यहाँ पे फॉर्मूला, या 2 साइन एक्स कोस एक्स वाला लगा देंगे। लेकिन अपन ऐसा कर लेते, देखो यहाँ पे थोड़ा आसान मेथड बता देता हूँ आप लोगों को। 2 साइन 5x है, तो एंगल सेम है, उनको एक साइड लिख लो अब, एंगल सेम, एक तो ये रहा 5x, एक ये रहा, तो लिख लो 2 साइन, मल्टीप्लाई में है तो कैसे लिख सकते हैं ना आगे पीछे, 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, बात 6 ही है, वही है बात, तो कैसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ, cos 5x लिख लिया, इसको पहले लिख लिया 2 था, इसको बाद में लिख लिया साइन x इंटू कोस x। बताओ सही लिखा है क्या, थोड़ा सा सिस्टम से बिठा दिया यार करने का मतलब, सही है। अब देखो बताओ 2 साइन x कोस x किसका फॉर्मूला है, किसका है, साइन 2x का है क्या, 2x का है,
ये बाद में पता चलता है आप लोगों को, है पहले पता नहीं चलता है। चलो चलेगा, पता भी चलेगा जल्दी। 2 sin x, या समझ लो 2 sin a cos b, तो सॉरी 2 sin a sin b, ऐसा ही तो होता है 2 sin a sin a। क्या हो गया यार, क्या होता है फॉर्मूला? 2 sin a cos a, फॉर्मूला क्या होता है? sin 2a, या x की फॉर्म में देख लो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x, यही तो होता है। एंगल सेम है तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से आप लिखो क्या, sin 2x लिखो, यहाँ पे x देखा जाए तो यही तो है, या ऐसा समझ लो a बोला है मैंने तो a यही तो है पूरा, 2 sin a cos a, तो क्या होगा फॉर्मूला? sin 2a। sin 2a कितना है? क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में इस वाले में आ जाओ 2 sin a, या ऐसा मतलब 2 sin x cos x डायरेक्ट ही है, तो 2 sin x cos x कितना हो गया? sin 2x हो गया। क्लियर है? 5 टू कितना हो गया? 10 हो गया, sin 10x sin 2x। यही लाना था क्या अपने को? सही है, यही तो है, आगे पीछे कर सकते हो ना, इसको पहले लिख लो। तो क्या आ गया अपने पास? RHS। वापस से देख लो क्या किया अपन ने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा दिया, डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ तक क्लियर है। a प्लस बी वाला लगा दिया, a माइनस बी वाला लगा दिया, सोल्व कर लिया। अब क्या किया, यहाँ पे आने के बाद में देखो पहले अपन ने क्या कर लिया, जो भी जिनके भी एंगल सेम उनको एक साइड कर लिया, एक साइड कर लिया। सही है। अब अपने को पता है डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है 2 sin a cos b वाला है, 2 sin x cos x वाला, sin 2x वाला इसमें लग रहा है, इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया, आंसर आ गया। क्लियर है? सेम सिमिलर क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट वाला आप लोग करोगे। नेक्स्ट वाला क्या फॉर्म है? cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, फिर फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे cos a प्लस cos b, cos a माइनस cos b। वापस से वही काम, एंगल को एक जगह करो, वापस से वही sin 2x वाला फॉर्मूला वापस से लगेगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कर लोगे क्या? कर लेना आप लोग ट्राई। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर, आप लोग पहले देखो क्वेश्चन नंबर 16, उसके बाद में बताते हैं बाकी वाले 14 ही है। क्वेश्चन नंबर 16 वाले में क्या है? cos 9x माइनस cos 5x डिवाइड बाई sin 17x माइनस sin 3x इक्वल कितना है? माइनस sin 2x अपॉन sin cos 10x। देखो क्या करना है, प्रूव करना है, वही इसके इक्वल लाना है ये। तो देखो कैसे लाएंगे, ध्यान दो। देखिए LHS लेके चल रहे हैं, बताओ कैसे सॉल्व करें, बताओ आप लोग कैसे सॉल्व करें। अरे कोई तो जीनियस होगा, सारे ही ऐसे ही होगा। अरे डायरेक्ट लग रहा है ना, cos a माइनस cos b वाला ऊपर लग रहा है, नीचे कौन सा लग रहा है? sin a माइनस sin b वाला लग रहा है। दोनों फॉर्मूला लगा दो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएंगे बस। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a माइनस cos b। अगर माइनस का आ गया बीच में, इसका वाला माइनस बाहर आ जाएगा, पूरा साइन में आएगा। 2 sin a प्लस बी अपॉन 2 sin a माइनस बी अपॉन, इसके बाद में किसका लगेगा नीचे? sin a माइनस sin, तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे इसमें, पहले कोस आएगा a प्लस बी अपॉन 2 और साइन a माइनस बी अपॉन, बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ऊपर और नीचे लगा दो। -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2, तो a कौन है? 9x है, b कौन है? 5x है, दोनों को ऐड करो, कितना हो गया? 14 अपॉन 2 का मतलब 7x हो गया, 7। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? इसके बाद में नेक्स्ट आगे है साइन a माइनस बी अपॉन 2, तो a कितना है? 9x है, b कितना है? 5x है, माइनस करो 4x आ गया। 4x अपॉन कितना है नीचे?
2x का मतलब कितना आ गया, 2x आ गया, तो साइन कितना आ गया 2x डिवाइड बाई, नीचे लगा दो ये वाला फॉर्मूला 2 cos a प्लस बी अपॉन 2, a कितना है 17 है, b कितना है 3 है, तो 17 प्लस 3 कितना हो गया 20, 20 अपॉन 2 कितना हो गया 10x हो गया, तो कितना हो गया 2 cos 10x इंटू a माइनस बी कर दो तो 17 माइनस 3 कितने हो गए 14x, 14x डिवाइड बाई 2 का मतलब 7x आ गया। साइन 7x से साइन 7x कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में है सारे, नीचे भी और ऊपर भी है, कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा माइनस के साइन 2x डिवाइड बाई cos 10x इक्वल क्या आ गया RHS आ गया, तो आप लिख सकते हो LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव दैट। क्लियर है। इसके बाद में आ दो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सेम पैटर्न है, कर लोगे, ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए प्लस साइन बी वाला, नीचे लग जाएगा कोस ए प्लस कोस बी वाला लग जाएगा। इसके बाद में 18 वाला सेम पैटर्न है, साइन ए डायरेक्ट ही है तो साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला, और साइन एक्स कोस एक्स प्लस कोस वाई वाला नीचे लग जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 19 वाले में सेम पैटर्न है, 20 वाले में सेम पैटर्न है, लेकिन नीचे चेंज हो जाएगा ये क्या 20 वाले में क्या हो जाएगा, नीचे क्या है, इसका फॉर्मूला तो होता है नहीं साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ओपन कर लो, वापस से फॉर्मूला लग रहा है वो लगा दो। क्लियर है। और इसके बाद में 20 तक आप लोग करो, उसके बाद में नेक्स्ट बताते हैं।